Hello my loveliest friends, how is life? Welcome to Learn English Online with कृष्णा। दोस्तों, Learn English Online with कृष्णा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों दो ऐसे वर्ड्स की जो स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं। ये दोनों वर्ड्स है दोस्तों अराउंड एंड राउंड। अब इनकी क्या मीनिंग है, क्या इन दोनों में कोई अंतर भी है कि दोनों एक ही चीज़ है, ये हमको समझना चाहिए। अगर ये हम सीख लें तो हमारे लिए इंग्लिश में लिखना और बोलना और भी आसान हो जाएगा। खास करके इन दोनों वर्ड्स को यूज़ करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आज की क्लास में दोस्तों हम यही सीखेंगे कि राउंड और अराउंड की क्या मीनिंग है, इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, इनसे फ्रेजेस वगैरह भी बने हैं बहुत सारे, तो वो कैसे कैसे बन सकते हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है दोस्तों। आपको एंड तक पूरे वीडियो को ध्यान से देख के अराउंड एंड राउंड के यूज़ को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, इनकी मीनिंग को समझ लेना चाहिए। तो दोस्तों टॉपिक आप समझ ही गए। आज का टॉपिक है हमारा अराउंड एंड राउंड। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये दोनों वर्ड्स की मीनिंग एक ही है, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। राउंड स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इनफॉर्मल इंग्लिश में, खास करके ब्रिटिश इंग्लिश में राउंड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं लोग। अराउंड थोड़ा सा फॉर्मल है, यही डिफरेंस है, कोई अंतर नहीं है दोस्तों दोनों की मीनिंग में। तो अराउंड और राउंड, इस बात को समझ के अब हमको पूरे टॉपिक को समझने में आसानी होगी। तो मैं आपको अराउंड एंड राउंड के बारे में कुछ जो फैक्ट्स है वो बता देता हूँ। अच्छा दोस्तों, इनकी मीनिंग अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको कम से कम 20, 22, 25 मीनिंग मिलेगी। वो भी एक कन्फ्यूजन का कारण होता है। मैंने कोशिश की है कि बहुत सिंपल तरीके से आपको असली बात समझा दूं, असली बात बता दूं कि असल में इनकी क्या मीनिंग है, तो वो वैसे ही समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अराउंड एंड राउंड के बारे में जो पहली बात हमको समझनी चाहिए वो ये कि ये प्रेपोजिशन एंड एडवर्ब दोनों ही होते हैं। तो ये प्रेपोजिशन भी है, एडवर्ब भी है। पहली बात तो यही है, जो मेन पॉइंट्स हैं इनके बारे में वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि राउंड, जो मैं आपसे कह रहा था, राउंड इज मोर कॉमन इन स्पोकन इंग्लिश। राउंड स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी इनफॉर्मल इंग्लिश में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं इसकी मीनिंग पर कि इसकी मीनिंग क्या है। तो मीनिंग है दोस्तों इसकी सराउंडिंग एंड कवरिंग, कवर करता हुआ, सराउंड करता हुआ, घेरता हुआ, इनसर्कल करता हुआ। सराउंडिंग एंड कवरिंग ऑल साइड्स ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के चारों साइड्स को कवर करता हुआ या घेरता हुआ। यही दोस्तों इसकी मेन मीनिंग है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी मीनिंग आपको कैसे मिलेगी डिक्शनरी में, इसकी और मीनिंग क्या क्या हो सकती है। मीनिंग हो सकती है दोस्तों जहाँ पर कोई बोलने वाला स्पीकर, कोई आदमी कुछ बोल रहा है, उसके चारों तरफ अगर कोई चीज़ है तो भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको। किसी सेंटर से चारों तरफ कोई चीज़ जा रही है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ किसी के चारों तरफ ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है तो भी आप राउंड या राउंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी चीज़ की किसी जगह से चारों दिशाओं में अगर कोई चीज़ जा रही हो तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर्स को, चारों बॉर्डर्स की तरफ अगर कोई चीज़ जा रही है या उधर से कोई चीज़ आ रही है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब है दोस्तों एक जगह और उसके चारों तरफ की चीज़, यही इसका मेन मीनिंग है। ऐसे ही आपको समझना है, इससे ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगी। तो इस कन्फ्यूजन में हमको नहीं रहना। आप समझ गए मेन मीनिंग क्या है। मेन मीनिंग यही है दोस्तों, बिल्कुल जिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसका एकदम निचोड़ है वो बता रहा हूँ आपको। सराउंडिंग एंड कवरिंग ऑल साइड्स ऑफ समथिंग, तो ये इसकी मीनिंग है। अब हम ये सीख लेते हैं कि प्रेपोजिशन के रूप में ये कैसे इस्तेमाल होता है और एडवर्ब के रूप में कैसे इस्तेमाल होता है, और क्या कोई और भी इसका यूज़ है। तो दोस्तों एज अ प्रेपोजिशन के रूप में आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंटेंस कैसा होगा, मैंने एक दो एग्जाम्पल्स लिखे, मैं आपको बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, किसी प्लेन के लिए कहा जा रहा है, प्लेन जो उड़ रहा था कहीं पर, उसके लिए कहा जा रहा है द प्लेन सर्कल्ड अराउंड द टाउन। प्लेन जो है वो किसी शहर के चारों तरफ उड़ान भर रहा था। अब चारों तरफ वाली मीनिंग आ गई, एक जगह है और उसके चारों तरफ। द प्लेन सर्कल्ड अराउंड द टाउन। अच्छा, मैं इस सेंटेंस में राउंड को भी यूज़ कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, आप भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी मर्जी से मतलब है कि दोनों की मीनिंग सेम होती है, इसलिए ऐसा कहा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द प्लेन सर्कल्ड अराउंड द टाउन। थोड़ा सा इनफॉर्मल यूज हो जाएगा और कोई बात नहीं है, सेम मीनिंग है। सो द प्लेन सर्कल्ड अराउंड द टाउन। दूसरे एग्जाम्पल में मैंने राउंड वर्ड का इस्तेमाल किया है। दे वर सिटिंग राउंड द फायर। वे लोग, कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है, वे लोग आग के चारों तरफ बैठे हुए थे। तो दे वर सिटिंग राउंड द फायर। ये दोनों दोस्तों प्रेपोजिशन में यूज है। अब हम आते हैं कि एडवर्ब में क्या यूज है। एडवर्ब में यूज है एज एन एडवर्ब, तो सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ही वॉज अराउंड अर्लियर दिस मॉर्निंग। कोई किसी के बारे में बता रहा है कि वो आज सुबह थोड़ा जल्दी ही यहाँ आया था। कहाँ आया था? जहाँ पर बोलने वाला था वहाँ पर आया था। यहाँ लिखा है दोस्तों वेयर द स्पीकर इज। बोलने, स्पीकर का मतलब बोलने वाला। तो जो इंसान इस बात को बोल के बता रहा है, वहाँ पर जहाँ पर वो आदमी था बोल करके बताने वाला, वहीं पर कोई आया था, ऐसा कहा जा रहा है। तो ही वॉज अराउंड
अर्लियर दिस मॉर्निंग, इस सुबह थोड़ा जल्दी ही वो आया था, यहाँ पर आया था। तो फिर मीनिंग वही बनती है कि जहाँ पर कोई सेंटर है वहाँ पर कोई आया था या उसके इर्द गिर्द कोई आया था, यही मीनिंग बनती है। उसके बाद दोस्तों एक अलग प्रकार का सेंटेंस आपको बता दो जो अराउंड का इस्तेमाल होता है, और इससे भी आपको इसकी मीनिंग को समझने में और भी आसानी हुई कि इसकी कितनी ब्रॉड मीनिंग्स है। तो दोस्तों ये सेंटेंस है शी इज़ बीन अराउंड, सिर्फ इतना सेंटेंस है, शी इज़ बीन अराउंड, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं शी इज़ क्लियरली बीन अराउंड, कि अरे यार वो तो काफ़ी जगहों पे घूमी हुई है। इसका मीनिंग है दोस्तों शी इज़ बीन टू मैनी प्लेसेस, यही लिखा है, इसलिए ब्रैकेट में आप समझ सके इसके लिए लिख दिया मैंने, बीन टू मैनी प्लेसेस, यानी कोई इंसान जो बहुत सारी जगहों पर घूमा है जाके। तो फिर मीनिंग वही बन रही है दोस्तों, चारों तरफ, जो चारों तरफ गया, पूरी दुनिया में घूमा, ऐसे भी इसको यूज़ करेंगे। तो शी इज़ बीन अराउंड का मतलब है शी इज़ बीन टू मैनी प्लेसेस, तो ऐसे भी आप इसको यूज़ करेंगे। तीसरा यूज़ है दोस्तों इसका, तो ये प्रेपोजिशन एडवर्ब के यूज़ थे, तीसरा यूज़ सीख लेते हैं। तीसरा यूज़ है विद नंबर्स, संख्याओं के साथ। अगर कोई नंबर है और आपको बताना है लगभग, हम बोलते हैं लगभग 4 बजे, लगभग आधी रात को, इस प्रकार से अगर बोलना हो तो भी आप राउंड या राउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इसकी एक मीनिंग है। तो दोस्तों ये है न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। अप्रॉक्सीमेशन का मतलब है जो लगभग वाली बात जो बता दे। तो अगर किसी संख्या में लगभग वाली बात आप बताना चाहते हैं, लगभग 4 बजे, तो वो इसकी मीनिंग है। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों, कोई किसी को बता रहा है आई विल सी यू अराउंड 4 इन द इवनिंग, मैं तुमसे शाम के लगभग 4 बजे मिलूंगा। आई विल सी यू अराउंड 4, अराउंड 4 का क्या मतलब है, लगभग 4 बजे, इन द इवनिंग शाम को। तो आई विल सी यू अराउंड 4 इन द इवनिंग, जैसे बोल सकते हैं कि नहीं तो एक दूसरा फ्रेज है इसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक फ्रेज है दोस्तों बहुत कमाल का, ये फ्रेज मैंने इसलिए लिखा, फ्रेजेस तो अनगिनत हैं अराउंड या राउंड से बने हुए, एक ऐसा फ्रेज जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो मैं आपको बता दूँ, जिससे आपको इंग्लिश बोलने में थोड़ी आसानी होगी। ये फ्रेज दोस्तों अराउंड द कॉर्नर या राउंड द कॉर्नर, ये आपने अक्सर सुना होगा लोगों को बोलते हुए, अराउंड द कॉर्नर या राउंड द कॉर्नर, कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी मीनिंग क्या है, इसकी कम से कम 2 मीनिंग है। एक मीनिंग है वेरी नियर, अगर किसी प्लेस से, स्थान से, जगह से कोई चीज़ पास ही है, जैसे आप बता रहे हैं किसी को होटल, किसी ने आपसे किसी होटल के लिए पूछा, आप बोले पास ही है, तो आप बोल सकते हैं द होटल इज़ अराउंड द कॉर्नर या द होटल इज़ राउंड द कॉर्नर, एक ही बात है। तो इसका मीनिंग हुआ दोस्तों वेरी नियर। नहीं तो दूसरी मीनिंग है इसकी कि अगर कोई चीज़ बहुत जल्दी ही होने वाली है, विल हैपन सून, एनी इंसिडेंट्स विच विल हैपन सून, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो आप इसको कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, आप बता रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाले हैं, पास ही हैं, अब कुछ ही दिनों के बाद होने वाले हैं, तो आप बोल सकते हैं द एग्ज़ाम या द एग्जामिनेशन इज़ राउंड द कॉर्नर या अराउंड द कॉर्नर। तो दोस्तों ये काफ़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फ्रेज है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। यही है दोस्तों राउंड और अराउंड की मीनिंग, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतनी ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगी। इसी प्रकार से आपको समझना है राउंड या राउंड को कब कैसे यूज़ करना है, किसी भी एक जगह पर, एक जगह के चारों तरफ, एक जगह को कवर करता हुआ चारों दिशाओं में, इतनी ही मीनिंग है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आज राउंड एंड अराउंड आपके सामने हमेशा के लिए क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मैं आपको फिर से कोई नई चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने आज आपको ये टॉपिक बताया राउंड एंड अराउंड का, वैसे ही कोई ऐसा मैं पेयर आपको बताने की कोशिश करूँगा जिससे हमको अक्सर कन्फ्यूजन होती है। और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको एक वीडियो बना करके देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।